दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर हरछठ व्रत किया जाता है। इस पर्व को चंदन छठ, बलदेव छठ और अन्य इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान बलराम जी की पूजा की जाती है। प्रदेश भर में हरछठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें जो भी महिलाएं व्रत धारण करती हैं, वो अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को रखती हैं। इस दौरान माताएं बिना कुछ खाए पिए दिन भर व्रत रखती हैं। इस व्रत को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए सभी माताएं बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाओं के लिए पूजा में व्रत कथा का बड़ा ही विशेष अनिवार्य माना गया है। यदि आप व्रत कथा नहीं श्रवण करते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आइए आज हम भी पद्म पुराण में वर्णित हलछठ की कथा सुनाते हैं आपको। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए पृथ्वी पर अवतार तो लिया, पर इस समय सुभद्रा और द्रौपदी दोनों अपने पुत्र की मरने से शोकग्रस्त हैं। यह उस समय का वक्तव्य है कि जब महाभारत समाप्त हो चुका था। आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हे माधव, अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता संतानहीन होने की वजह से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तो हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न कर सकें। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा सकता है तथा संतान दुखी नहीं होती है। राजा युधिष्ठिर ने के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था और उसने एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र को जन्म दिया था, जिसने अपने नाम पर ही हस्तिनापुर बसाया था। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया था और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रास वहां से निकलता है और वह जल में उस धात्री को खींचकर ले जाने लगा। यह घटना वह जाकर जब रानी को बताता है, यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन की तरफ चली गई। वहाँ धात्री एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती तथा भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करने से वह तृण ध्यान तथा महुआ खाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए थे। इस व्रत के प्रभाव से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन नगर में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित होकर बाहर आ गया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडित से उसके जीवित होने का कारण पूछा। उसका रहस्य बताने के लिए कहा कि हे पंडित जी, यह किस प्रकार का चमत्कार है, यह कैसे हुआ, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। फिर उसके बाद शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ पर पधार जाते हैं। राजा सुभद्र दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, उनका अर्घ्य देते हैं, उनका पूजन करते हैं तथा उन्हें बार बार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित होने का कारण जानने का प्रयास करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव का, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती एवं गणेश जी तथा समस्त शिव परिवार का पूजन स्मरण इत्यादि बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया था। उस व्रत का ही प्रभाव है कि जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित हो गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म कर सकते हैं। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत दोनों रात्रि में धात्री के पुत्र को साथ लेकर जंगल जा पहुँचे। वहां पहुँचने के बाद राजा ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश, पलाश अर्थात ढाक के नीचे आदि बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना की और राजा ने धात्री को अपने पुत्र से मिला दिया। तत्पश्चात धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार से बताया। इसके
उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई थी, मैंने केवल वायु का ही भोजन किया था। भगवान शिव, कार्तिकेय, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश, समस्त शिव परिवार एक दिन आधरात्रि में स्वप्न के समय भगवान शिव ने मुझे दर्शन देकर कहा था कि तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक धारण करती है तो उसका भी पुत्र जीवित प्राप्त हो जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत धारण किया जाता है। उस दिन प्रातः स्नान आदि करके और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन क्रोध, लोभ, मोह त्याग दिया जाता है और इस व्रत को बड़े नियम पूर्वक करना चाहिए। जब तक आप व्रत हैं तब तक किसी जीव को भी हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि के मार्ग का भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित कूस, पलाश अर्थात ढाक तथा कूस के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से बड़े विनम्र भाव से भगवान की पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करें और हमें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार, हे विशाखा और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार करें और साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली भांति पूजा करें, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा का चावल का ही भोजन करें। भैंस का दही, दूध या मट्ठा ही आप विशेष रूप से खा सकते हैं। और जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी हो जाते हैं। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे प्रताप से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्रास के गले से भी बाहर निकल आया। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य के अनावृष्ट, महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि भी दूर हो गई। राजा के अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज किया। और भगवान श्री कृष्ण फिर आगे संबोधित करते हुए युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करती है तो उसके सब दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान के एक वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा था तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा था, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शस्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें और उद्यापन में सुवर्ण, महिष, गाय, वस्त्र इत्यादि भी दान कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उनका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ पुनः उनके उदर में हिलने लगा तथा वह गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है उसको सर्व प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा उसका पुत्र प्रौत्र बना रहता है तथा शिवलोक को अंत में वह प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह थी हल छठ की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।